हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है राकेश चौहान है और आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त की एमपी पुलिस एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम नीमच के ज्ञानोदय मैनेजमेंट कॉलेज कनौटी पहुंच चुके हैं, जहां बच्चों से तमाम प्रकार के प्रश्न करेंगे और इन एनालिसिस वीडियो के माध्यम से आप अपना स्कोर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन एनालिसिस वीडियो को लगातार देखते रहिए। स्कोर पर ज़्यादा फोकस ना करें, सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक से आ रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। आप हमारे साथ बने रहिएगा। क्या स्कोर रहा सर आपका? 74 जी। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? हाईएस्ट स्कोर सर अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा ये लग रहा है। नहीं, आपके आसपास आपको कुछ नंबर दिखे? अभी तो सबके कम ही है, बहुत सारा, किसी के 47 है, किसी के 53 है, ऐसा। 70 से ऊपर कितने बच्चे होंगे? 70 से ऊपर शायद, मैंने तो पूछा नहीं किसी से, लेकिन शायद ही होंगे। अच्छा, 60 और 70 के बीच में होंगे इसमें तो 60-70 लगभग 4 या 5 स्टूडेंट होंगे। ज़्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है आपके लैब में? मेरे लैब में तो ज़्यादातर बच्चों का यही है, 60 के आसपास लगभग। हाँ। अच्छा, तो थोड़ा सा बताएंगे पेपर के बारे में, पिछले दिनों के मुकाबले में पेपर में कुछ चेंजेस हुए? पेपर में चेंजेस जैसे वो पहले त्यौहार वगैरह आ रहे थे, उत्सव वगैरह आ रहे थे, वो अब नहीं आ रहे। एमपी से तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। और थोड़ा सा बता पाएंगे? एमपी से वो थोड़ा सा माइंड में एक ही था। अच्छा, थोड़ा सा जैसे कल मेले से 2 प्रश्न पूछे गए से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा। और अपने रीजनिंग में आए क्वेश्चन, इसके डे वगैरह पूछ रहे हैं, वो कौन सा डे, कौन सा दिन, कैसे, क्या कैलेंडर से। अच्छा, कैलेंडर आज पहली बार। त्रिभुज, वर्ग। अच्छा। वर्ग बताने कितने वर्ग हो रहे उसमें। अच्छा। आयत कितने हो रहे उसमें। अच्छा। ये ऐसा 3-4 क्वेश्चन थे। मतलब आकृति गिनने। आकृति गिनने वाले कितने क्वेश्चन थे? आकृति गिनने वाले 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन थे। इसके अलावा दर्पण से एक क्वेश्चन था, जिसमें एक गमले का पूछा था उन्होंने। अच्छा। हाँ, कि गमले का दर्पण बताना था। और टाइम वाइम का घड़ी से रिलेटेड प्रश्न? घड़ी से आए थे 2 क्वेश्चन। एंगल वगैरह पूछा था, एंगल का एक क्वेश्चन था। और पूछा था कि दोनों सुई कब मिलेगी, ऐसा पूछा था उन्होंने। हाँ। रीजनिंग में कुछ ऐसा लगा आपको जो नया था? रीजनिंग में नया तो कुछ नहीं, बस बेसिक वही जो चल रहा है वही, ऐसा कुछ नया नहीं है उसमें। हाँ। रीजनिंग में किसी सवाल में परेशानी हुई आपको हल करते? रीजनिंग में सिर्फ एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगा, क्योंकि उसमें मिस्टेक शायद आंसर नहीं आ रहे थे। अच्छा, मैथ्स में थोड़ा सा बताइए, मैथ्स में कोई चेंजेस हुए? मैथ्स में जो चेंजेस तो कुछ नहीं हुए, पुराने वाले क्वेश्चन है। रेशो से क्वेश्चन आए, 3-4 क्वेश्चन आए। रेशो से? हाँ, रेशो से 3-4। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आया। और आयु एज से? ए से एक भी क्वेश्चन नहीं। सीआई और एसआई के 2 क्वेश्चन थे। किस्त वाले पूछे थे या नॉर्मल, जैसे उसमें एक में रेट निकालना था और एक में टाइम निकालना था, ऐसा क्वेश्चन बस। हाँ। इसके अलावा ट्रेन से कोई क्वेश्चन? ट्रेन से क्वेश्चन नहीं आया था, बस एक क्वेश्चन आया था डिस्टेंस का। जिसमें वो सभी हवाई जहाज से सफ़र करता है, ट्रेन से सफ़र करता है, बस से सफ़र करता है, वो टोटल एवरेज पूछा था। एवरेज डिस्टेंस पूछी थी। हाँ, औसत पूछा था थोड़ा सा। इसके अलावा मिश्रण वगैरह से मिश्रण का एक क्वेश्चन आया था। टाइमर वर्क का एक भी नहीं आया था। नाव धारा का भी नहीं आया था। एडवांस के कितने क्वेश्चन? एडवांस का तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। एडवांस का सिर्फ वो था, उसका सर्कल का था, जिसमें एंगल पूछा था। उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बना रखा था और उसमें एंगल पूछा था। कहाँ से आए आप? मैं लसुड़ावन दलोदा के पास। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मंदसौर। क्या स्कोर रहा सर? स्कोर मेरा 50 रहा। हाँ। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? हाईएस्ट स्कोर तो 23, 24, 25 से बस लास्ट है। अच्छा, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा नंबर? 57 ही हाईएस्ट था। हाँ। अच्छा, एनालिसिस देख रहे थे आप पूरा? जी, आपका ही देख रहा था मैं। अच्छा। मैं रोज़ आपका ही देखता हूँ। अच्छा। कुछ नए टॉपिक देखने को मिले आज? नए तो जैसे कि हमने त्यौहार मेला ऐसे कवर किया था। हाँ। लेकिन ये त्यौहार मेले से बिल्कुल नहीं आया। आज नहीं आया? आज बिल्कुल अपने देश से बाहर का है सब। अच्छा, इंटरनेशनल। हाँ। चलिए, धन्यवाद। कहाँ से आए आप? मैं मंदसौर जिले से। धन्यवाद। 62 जी। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला? 74 जी। आपका क्या स्कोर है? 59 नंबर। 69? हाँ। 59। आपका 58। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या? 79। एक लड़की थी, उसका 79। अच्छा, आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर? 77 77। हाँ। थोड़ा सा बताएंगे पेपर का बारे में, अगर पिछले दिनों के MPTS बढ़ गई है। MP GS आ रही है। हाँ। कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन। थोड़ा सा बताएंगे किस टाइप से क्वेश्चन थे? उसमें कौन सा बांध वगैरह दिए थे, जिसमें से कौन सा बांध MP में दुख चला हुआ है, या कौन सा एक पुल था, कौन सा MP में पुल बना हुआ है, अभी 2023 में कौन सा पुल हुआ है।
रीजनिंग का बेटे ठीक है। हाँ। रीजनिंग में कोई नया टॉपिक देखते नहीं नहीं, सब वही है, घड़ी कैलेंडर सब वही आ रहे हैं। कैलेंडर आज पिछले पहला नहीं पूछ रहे थे, आज पूछा। 2 क्वेश्चन पूछे हैं अच्छा, कैलेंडर। कैलेंडर से कैसे नॉर्मल क्वेश्चन थे या ऐसे किस पूछे टाइप हैं, आज शुक्रवार है तो आज शुक्रवार है तो आज के 2 दिन पहले से कौन सा दिन था। अच्छा जी। नॉर्मल था एक तरह से। इसके अलावा रीजनिंग में और कोई नया रीजनिंग में और कुछ नहीं, बस ऐसे पूछ रहे हैं, कथा निष्कर्ष सिखाया था। हाँ, और क्या नाम उसमें 2 पूछ रहे थे, क्लॉक का एक आया था, कोड डिकोडिंग आई थी। हाँ, दिशा दूरी, ब्लड रिलेशन? नहीं, ब्लड से नहीं आया था। दिशा दूरी नहीं, से दूरी नहीं आया, नहीं था। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट से नहीं आया था। डाइस से कोई समझ? डाइस से नहीं आया था। एक आया था कोड एंड इक्वलिटी से, कोड एंड इक्वलिटी। हाँ जी। इसके अलावा थोड़ा सा मैथ्स में बताइए, मैथ्स में कुछ नए? मैथ में भैया आया था, क्या कुछ ब्याज आए थे, 2-3 क्वेश्चन थे। चक्रव्याज ऐसे आए, परसेंट से सवाल थे कुछ। सबसे ज़्यादा किन टॉपिक से मैथ्स में पूछा जाता? परसेंट। एडवांस के कुछ प्रश्न? एडवांस में 2 क्वेश्चन था, एक आधा क्वेश्चन। जी। कहाँ से आए आप? मैं यूपी से, यूपी से? इटावा। इटावा। क्या आप मॉक टेस्ट लगाए थे आप? जी। क्या स्कोर रहता? 72 रहता था। आप मॉक टेस्ट लगा? 50 के आसपास लगा? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। क्या स्कोर रहा सर आपका? 65। ठीक है। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला? लैब में हाईएस्ट इसको 79। 79। किस लैब में थे आप? लैब फर्स्ट में था। लैब फर्स्ट में। पिछले मुकाबले पेपरों के आज कुछ नया ऐड हुआ मैथ्स और रीजनिंग? हाँ सर, मैथ रीजनिंग में तो कुछ नया ऐड नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन जीएस में बहुत ऐड हुआ। अच्छा, पूरा GS करंट आने लग गया। करंट के कितने क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स? कम से कम सर 7-8 क्वेश्चन थे। कहाँ से पूछ रहा है करंट अफेयर्स? 2023 का पूछ रहा है, 22 का पूछ रहा है और पुराना पूछ रहा है? तो 2022-23 के समथिंग। हाँ, तो 22-23 में थोड़ा सा बच्चों को आइडिया देंगे आपके करंट अफेयर्स में किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं? किसी राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल या किसी संस्था का प्रमुख व्यक्ति या कोई नई नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न? नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न था। नियुक्ति से थोड़ा सा बताएंगे एक आध प्रश्न, अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद कुछ हो? भी याद नहीं रहा सर नहीं जीएस याद में। है। अच्छा, इसके अलावा स्टैटिक जीके में अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कोई प्रश्न था आज? सर इससे नदी बांध वगैरह से प्रश्न था आज? नहीं था, लेकिन उसमें साइंस में पूछ रखा था कि किस वजह से वर्षा का पानी रोका जा सकता है। छोटे बांध वगैरह, वो कुआं, नहर, वो ऑप्शन थे उसमें। अच्छा, इसके अलावा साइंस में और कहाँ से पूछा? साइंस के थोड़ा कोशिका से पूछा था। कोशिका से। सेल। साइंस के कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले 35 में से? साइंस में सर अप्रॉक्सीमेटली बता। 7 से 8 क्वेश्चन। 7 से 8 क्वेश्चन। ज़्यादा कहाँ से पूछा जा रहा है? आधा वर्गीकरण से प्रश्न था? नहीं, कोशिका से और डिसीज से संबंधित, रोग वगैरह से संबंधित प्रश्न था? नहीं। किसी इकाई, फिजिक्स में इकाई वगैरह से, यूनिट वगैरह कुछ? थी 1 वोल्ट हार्ज, मतलब केमिस्ट्री में किसी फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन थे? हाँ, रसोई घर में कौन सी वस्तु नहीं रखी, मतलब कौन सा वो उस ऑप्शन थे, ये नहीं रखा जाता है। अच्छा। इसके अलावा कोई समीकरण वगैरह से ऐसा कुछ? नहीं, कोई समीकरण नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा मैथ्स में बताइए, मैथ्स में किस टॉपिक से? मैथ में तो बहुत सरल है सर, बहुत सारा कुछ सरल है। इजी बन रहा है? कोई कैलकुलेशन? कुछ भी कैलकुलेशन नहीं था, पूरा इजी था। किन टॉपिक से थोड़ा सा कुछ नया टॉपिक? प्रायिकता आज भी पूछी गई थी? प्रायिकता पूछी गई थी सर। पूछी गई। हाँ, बहुत सरल थी। अच्छा। और प्रायिकता के बाद में एडवांस में आए थे 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन कहाँ से मेंशन? मिलाकर बनाना था गोले का। हाँ, मतलब आयतन से हाँ, क्वेश्चन था। ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में कोई नए टॉपिक? रीजनिंग में नया बच्चे बता रहे कैलेंडर आज आया है। कैलेंडर आया था। कैलेंडर सर मतलब पूछा? हाँ, आया 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, ऐसे ही पूछ रहे थे वो। महात्मा गांधी का जन्मदिन के, मतलब 1869 में पूछ रहे थे वो। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा आप एमपी जीके के कितने क्वेश्चन होंगे आप? एमपी जीके का 1 क्वेश्चन आया था। 1 क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा बता पाएंगे? नहीं सर, ऐसा तो याद नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। मेले वगैरह से कोई क्वेश्चन? मेले वगैरह से नहीं था। पूछे गए कुछ नहीं था। कहाँ से आए आप? मनासा के पास, खेड़ी। आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे? हाँ सर। क्या स्कोर रहता था? ये ज़्यादा नहीं रहता था, 60 और 70 के बीच में, मतलब 66-70 के बीच में फिक्स। और अभी आपका 65? हाँ, 65। कहाँ से लगाते थे? विनर्स से और सत्यादि शर्मा क्लासेस। चलिए, बहुत सरल थे सर, लेकिन विनर्स के ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।
तो दोस्तों आज हमने 25 अगस्त की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लिया है और पहली शिफ्ट में जो हमें हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है वो 79 मिला है। इसके अलावा 75 और 74 वाले भी कुछ कैंडिडेट जो हैं वो मिले थे। पेपर की अगर बात करें तो पेपर में कुछ ज़्यादा बदलाव अभी हाल फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन एमपी जीके के जैसे 3-4 प्रश्न कल पूछे गए थे तो आज 1-2 क्वेश्चन ही एमपी जीके से आए हैं। अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आज कैलेंडर नया एक टॉपिक देखने को मिला है, बाकी वही सारे घड़ी से रिलेटेड प्रश्न हैं और कोडिंग डिकोडिंग और वही सारे टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन कैलेंडर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है तो कैलेंडर को आप ज़रूर रिवाइज़ कर लें अगर आपका 1-2 दिन में पेपर हैं तो। इसके अलावा मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, मैथ्स वही पहले की तरह ही ईजी आ रहा है। देखिए जो बच्चे बोलते हैं ना कि पेपर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं, हार्ड आ रहा है, ये वो बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। लेकिन जिसने अगर 6-8 महीने अच्छे से मैथ्स को समझा है, किया है, तो वो उसके लिए ईजी है। देखिए मैथ्स का मतलब ही कैलकुलेशन होता है, तो आप उस चीज़ से डरे नहीं, क्योंकि मैथ्स में बिना कैलकुलेशन के कुछ भी नहीं है। हर सवाल में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा डर के साथ उनको अपने साथ नहीं बिठाएं, क्योंकि पेपर इजी है और मैथ्स में कुछ नए टॉपिक नहीं है, बस वही सारे जैसे ट्रेन से हैं और उसमें थोड़ा सा एवरेज डिस्टेंस के बारे में ऐसा कुछ पूछा था क्वेश्चन। एडवांस के 1-8 प्रश्न ही आ रहे हैं, तो एडवांस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें, और करें भी तो फॉर्मूला जो है वो ज़रूर देख लें। जैसे आज आयतन से क्वेश्चन आया था, पिघलाकर वस्तु बनाने वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन था। बाकी जीके जीएस की बात करें तो साइंस में 7-8 प्रश्न आ रहे हैं। उसके अलावा 5-6 प्रश्न करेंट अफेयर्स का ऐड हुआ है, जो कि 2-3 दिन से लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके से थोड़े बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखिए उसका तो कोई पार नहीं है। अगर आपका 2-4 दिन में एग्जाम है तो आप कितना ही पढ़ पाएंगे, तो इसलिए मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस बनाइए, क्योंकि आपका स्कोर जो गेन होगा वो वहीं से होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।